अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। वक्त तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश कर दी गई है। यह रिपोर्ट जेपीसी के अरकान और स्पीकर ओम बिरला के दरमियान हुई मीटिंग में पेश की गई। वक्त पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल जुमेरात की सुबह हतमी रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी के अरकान के साथ पार्लियामेंट पहुंचे थे। इससे कबल चारशंबे को वक्त तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने हतमी रिपोर्ट और तरमीम शुदा बिल को मंजूर कर लिया। वहीं अपोजिशन रहनुमाओं ने रिपोर्ट पर अपने इख्तिलाफी नोट भी जमा कराए हैं। ऑल इंडिया मिली कौंसिल तेलंगाना शाख के ज़रिए एहतमाम तेलंगाना में अक़लियतों के समाजी, माशी और सियासी मौक़ूफ़ पर एक डायलॉग मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अमल के बगैर जुलूसों, जलसों और इज्तिमाआत को बेमकसद करार दिया। आपसी तालमेल के साथ हिकमत अमली पर जोर देते हुए उन्होंने रियासत में उर्दू जबान के साथ होने वाली नाइंसाफियों के सद्भाव पर जोर दिया। उन्होंने हुकूमतों को उर्दू को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने का भी मुरीद इल्जाम ठहराया। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना को मशवरा दिया कि वो उर्दू टीचर्स के तखर्रुर को यकीनी बनाए। मुशीर हुकूमत तेलंगाना अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आमिरुल्लाह खान, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान, वाइस चेयरमैन सोसाइटी और प्रेसिडेंट टिमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, साबिक़ रुकन क़ानून कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर की शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। साइबराबाद पुलिस कंट्रोल रूम को एक नामालूम फोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें एयरपोर्ट पर बम रखने की इत्तला दी गई थी। इस इत्तला के फौरन बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई और एयरपोर्ट के अतराफ में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ताहम तहकीकात के बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने पता चलाया कि ये कॉल तेलंगाना के जिले कामारेड्डी से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से मुस्लिम खवातीन की जानिब से गुज़िश्ता 6 साल में 3 तलाक के खिलाफ दर्ज करवाए गए मुजरिमाना मामलों की तफसील तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि 2019 में मंजूर किए गए मुस्लिम खवातीन तहफ़्फ़ुज़ शादी हुकूक एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए कितने मुस्लिम मर्दों ने अपनी बीवियों को 3 मरतबा तलाक कहकर उनसे रिश्ता मुनक़ता किया है। उनके खिलाफ मुल्क भर में दर्ज FIR और फर्द जुर्म की तादाद की तफसील पेश करने की हिदायत भी अदालत ने मरकज़ को दी है। इलावा अज़ीम मरकजी हुकूमत से कहा गया है कि वो हाई कोर्ट में 3 तलाक से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा मामलों पर भी जानकारी पेश करे। रियासत में हर साल होने वाले सड़क हादसात में सैकड़ों तलबा अपनी कीमती जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं और जख्मियों की तादाद हजारों में है। स्कूल जाने वाली बसों में सवार होते हुए और उतरते हुए हादसात का शिकार हो रहे हैं। सड़क उबूर करने के दौरान, साइकिल पर, पैदल चलकर जाने के दौरान, दूसरी गाड़ियों में सफर के दौरान सड़क हादसात का शिकार हो रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए हादसात का शिकार हो रहे हैं। रियासत भर में साल 2023 के दौरान 18 साल की उम्र से कम 300 तलबा सड़क हादसात में हलाक हुए। 1175 तलबा जख्मी हुए। 18 ta 25 साल की उम्र के दौरान 1115 तलबा की मौत हुई, जबकि 3564 तलबा जख्मी हुए। साल 2023 के दौरान रियासत में सड़क हादसात से जुमला 7600 अफराद की मौत वाक़ हुई, जिनमें 1415 अफराद की उम्र 18 साल से कम थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कौमी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। बोर्ड की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मुल्क के मुसलमानों ने सिरे से इस बिल को मुस्तरद किया है। बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो फौरी इस बिल से दस्तबरदारी हासिल करे। बोर्ड ने कहा है कि औकाफी प्रॉपर्टीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि मुसलमान सड़कों पर निकल आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि वो औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमहूरी और दस्तूरी तरीक़ेकार अपनाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा दहली इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। ओखला हल्के के मजलिसी उम्मीदवार शिफाउल रहमान को पुलिस तहवील पैरोल हासिल होने के बाद सख्त पुलिस सिक्योरिटी में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने हल्के की आवाम से मुलाकात करते हुए अपील की है कि वो उन्हें वोट देते हुए कामयाब करे। दूसरी जानिब मुस्तफाबाद हल्के में मजलिसी उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने इंतखाबी मुहिम चलाई और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात भी की। वाज़ेह है कि ताहिर हुसैन को भी पुलिस तहवील पैरोल दी गई है और वो इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है।
दाएं बाजू के कारकुनों ने शायर अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट की बेहुरमती की है। जयपुर में पेश आए इस वाक़े को लेकर मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है। दाएं बाजू के कारकुनों ने अल्लामा इकबाल को हिंदुस्तान की तकसीम का जिम्मेदार करार दिया और ये मजमूम हरकत की गई। दाएं बाजू के कारकुनों ने इस्लामी फलसफी अल्लामा इकबाल की तस्वीर पर काली सिहाई फेंक दी, जो असल में खूबसूरती के मंसूबे के हिस्से के तौर पर तैयार की गई थी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से गुज़िश्ता असम्बली इजलास में कई अहम मसाइल पर बात करते हुए इनकी यकसुई के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, जब हुकूमत ने एक जायज़े इजलास मुनाकिद करने का भी तयक़ुन दिया था। इस सिलसिले के तहत मुनाकिद करदा जायज़े इजलास की सदारत रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने की, जबकि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, वाइस चेयरमैन सोसाइटी और प्रेसिडेंट टिमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, मजलिसी रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा महकमे तिब के आला ओहदेदार मौजूद थे। इस इजलास में उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर, गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज में स्टूडेंट हॉस्टल की तामीर, पुराने शहर में नए वेलनेस सेंटर का क़याम, पुराने शहर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में कायम किए जा रहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की पेशरफ्त का जायजा जैसे मौज़ूआत पर तफसीली तबादले ख्याल के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स के तकर्रुरी पर भी तफसीली बातचीत की गई। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश किए। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों के लिए 43 करोड़ 31 लाख रुपये पर मुश्तमिल बिल्स की यकसुई कर दी है, जिसमें टिमरीज इदारों की इमारतों के किराए के अलावा डाइट चार्जेस और दीगर अखराजात शामिल हैं। वाइस चेयरमैन सोसाइटी और प्रेसिडेंट टिमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की कामयाब नुमाइंदगी और जुस्तजू पर हुकूमत तेलंगाना ने ये इक़दाम किया है। खुद को महकमे रेवेन्यू का मुलाजिम जाहिर करने वाला शख्स तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में पकड़ा गया। ये शख्स सेक्रेटेरिएट में मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। स्पेशल पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस ASI यूसुफ और हेड कांस्टेबल आंजनेलू ने मुकम्मल शवाहिद इकट्ठा किए और चालाकी से इसे पकड़ लिया। जिले खम्मम का रहने वाला भास्कर राव महकमा रेवेन्यू में जूनियर असिस्टेंट के फर्जी शनाख्ती कार्ड के साथ घूम रहा था। मालूम हुआ है कि महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्शन ऑफिसर V प्रशांत के ड्राइवर रवि ने भास्कर राव को फर्जी शनाख्ती कार्ड हासिल करने में मदद की थी। SPF इंटेलिजेंस ने ड्राइवर रवि को भी हिरासत में ले लिया है। सैफाबाद पुलिस ड्राइवर रवि और भास्कर राव से पूछताछ कर रही है। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा है कि वो आइंदा GHMC इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। GHMC कौंसिल का इजलास मुनाकिद होने से एक दिन कबल मेयर हैदराबाद का ऐलान सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि BRS पार्टी की जानिब से इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे कबल विजय लक्ष्मी अपने मुस्तकबिल से मुताल्लिक ऐलान करते हुए सबको हैरत ज़दा कर दिया है। वादी कश्मीर की रिहायशियों में इरखान के फैलने और राजौरी गांव में 17 अमवात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लोगों से कहा है कि वे चश्मे का पानी बैक्टीरिया से आलूदा पाया गया है, लिहाजा इसे पीना बंद कर दें। हुकूमत के जल शक्ति महकमे ने कश्मीर के गंदरबल जिले और दारुल हुकूमत श्रीनगर में 40 चश्मों की जांच की, जहां उनके पानी में बैक्टीरिया पाया गया। इस जांच ने हुकूमत को चौकन्ना कर दिया है। कश्मीर हुकूमत ने अवाम के लिए हिदायत जारी की है कि वो ऐसे पानी को मुनासिब तरीके से देर तक उबलने के बाद ही इस्तेमाल करें और बेहतर होगा कि सिर्फ नल का पानी इस्तेमाल करें। शहर के कई हिस्सों में 1 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पीने के पानी की फराहमी में जुज़वी तौर पर खलल पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने सारिफीन को इत्तला किया है कि वो कृष्णा फेज 1, 2, 3 से फराहम किए जाने वाले इलाकों में 6 घंटे तक पीने के पानी की फराहमी में जुज़वी तौर पर खलल पड़ेगा। सारिफीन से अपील की गई है कि वो इस सिलसिले में ताउन करें। इंडोनेशिया की मसाजिद कौंसिल ने कहा है कि वो फलस्तीन में गाजा पट्टी में 100 मसाजिद तामीर करने का इरादा रखती है। इंडोनेशिया के साबिक नायब सदर मोहम्मद यूसुफ, जो इस वक्त इंडोनेशियन मसाजिद मैनेजमेंट कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने गाजा की सूरत हाल के बारे में इंडोनेशियाई कम्युनिटी को आगाह करने की अहमियत की तरफ इशारा किया है। उन्होंने बताया है कि गाजा में 1.5 साल के दौरान 1000 से ज्यादा मसाजिद शहीद हो चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तिदा में इंडोनेशिया की मसाजिद कौंसिल 10 नीम मुस्तकबिल मसाजिद तामीर करेगी, जिसकी जुमला तादाद 100 मसाजिद तक पहुँच जाएगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंडोनेशिया में नमाजी गाजा में मसाजिद की तामीर में मदद के लिए अपनी माली सलाहियतों का 5 से 10% तक अपनी ज़कात और खैरात देंगे।
एक इराकी पनागजीन और इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाने वाले शख्स को स्वीडन में उस वक्त गोली मार कर हलाक कर दिया गया जब वो कुरान पाक को नजर आतिश करने के मुकदमे की समाअत के बाद अदालत के फैसले का मुंतजिर था। जुमेरात को इस वाक़े के हवाले से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतालिका पुलिस ने अपने वेबसाइट पर बताया कि इन 5 अफराद को चारशंबे की रात वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और प्रोसिक्यूटर ने इन्हें हिरासत में रखने का हुक्म दिया। पुलिस ने ये नहीं बताया कि आया गोली चलाने वाला गिरफ्तार अफराद में शामिल है या नहीं। 38 साल सलमान सबा मोमिका को स्टॉकहोम के करीब सोडेटेल्जे शहर में एक अपार्टमेंट में गोली मार कर हलाक कर दिया गया। अवामी नशरियाती इदारे SVT ने पुलिस जराये के हवाले से ये बात बताई। मोमिका ने 2023 में इस्लाम के खिलाफ अवामी मुजाहिरों में कुरान पाक को नजर आतिश किया था। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।